आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर की कुर्सी पर अगर आपके बीच का व्यक्ति बैठेगा तो क्या आपको किसी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? आप खुद ही सोचो, जिसने बिना पावर के आपके लिए इतने लड़ाई लड़ी हो, अगर उसके हाथ में राजनीतिक ताकत होगी तो क्या होगा? वो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे, आपको बांटने का प्रयास करेंगे, आपको लालच देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा नहीं, जब से मोर्चे की शुरुआत हुई, कहीं की तो लिस्टें बदल गई हैं, कहीं की लिस्टों पे रिव्यू चल रहा है, कहीं घोषणाएं गारंटी दी जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिनकी सरकारें थी उनको गारंटी क्या जरूरत है? कर देते ना। अगर आप नहीं कर सकते ये मौका दे के देखो हमारे भाई को, फिर आप बताना आपका 5 साल का काम और अब 6 महीने में जो करेंगे, इतिहास याद रखेगा कि किसी बहादुर ने ताकत संभाली है। इस बहादुरी को आगे बढ़ाओ, गांव गांव गली गली जाके इस एकता को बनाओ। ये नीला और पीला एकजुट होके आगे बढ़े। एक और षड्यंत्र होगा, मैं अपने सीनियर लोगों को कहना चाहता हूं, मीडिया के लोगों ने कहा, इसलिए मैं हनुमान जी बेनीवाल का और अपने साथियों का ध्यान आकर्षित करूंगा। वो कहते हैं दलित और जाट का गठबंधन हुआ। झूठ। दलित और जाट तो इसके पिलर हैं। वो तो अपने कंधे में बिठा के इस प्रदेश की सत्ता तक हनुमान जी बेनीवाल को लाने वाले हैं। वो तो इसके पिलर हैं। लेकिन ये असल गठबंधन हर पीड़ित का है, कमजोर का है। ये झूठी बातें मत करो बांटने वाली। ये किसान का, मेरे का, उस सोच का गठबंधन है जिस सोच से परिवर्तन होगा। अगर ना आता लोकतंत्र, ना होते अवसर, आपकी गलियों में कोई नहीं आता, मेरे लोगों, आपसे बात कोई नहीं करता। ये वोट का अधिकार है जो आपके पास लोगों को खींच के लाता। इस बार दूरी कर दो उनसे जो आपके अधिकारों से दूरी जाते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन बचाएगा कौन? ये जो नीले झंडे वाले हैं, ये जो किसान कमेरों के बेटे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय संविधान खतरे में है तो ये स्थापित दल तो यही क्यों खतरे में आया? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब की जिंदगी में उजाला कैसे आएगा। अगर वास्तविकता में चाहते हो, ये आज के ये सिर्फ विधानसभा का लाइंस नहीं है, हमने तय किया है कि उत्तर भारत में हम इस लाइंस को लेके जाएंगे। और इसका प्रशिक्षण बताता हूं, मीडिया के लोग एनालिसिस कर लेना। उत्तर प्रदेश के खतौली में एक सीट पड़ती है जो 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई, 3 बार से, और वो कहते हैं हमारी घर की सीट है। और मीडिया ने भी कहा इसको हरा नहीं सकते। जब हमने वहां किसान कमेरों का गठजोड़ बनाया तो 22,500 से हरा के भेजा भारतीय जनता पार्टी को, 22,500 से। क्योंकि हम काम करना जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम ये भी जानते हैं कि किसको कैसे तैयार करना है। मैं मानता हूं कि हम दोनों की ताकतें एक जैसी हैं, दोनों भाइयों की। कहते हैं संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती। मैं इनको रोकता रहूंगा सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई किसी साजिश के शिकार ना हो जाए। ये आदमी मन से बड़ा सच्चा है। गुस्सा इसलिए करता है, क्रिकेट अगर देखोगे तो समझ आएगा, जो ऑलराउंडर होता है ना, वो सारी पिच पे घूमता फिरता है कि कहीं से टीम कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अपने लोगों को डांटता है। और मन से डांटता है, प्यार करता है, वैसे नहीं डांटता। और अब तो आपकी टीम पे 2-2 ऑलराउंडर हैं, 2-2 ऑलराउंडर हैं आपकी टीम पे, और दोनों लड़ाके हैं। और ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि सब लोग याद रखेंगे। इसलिए कह रहा हूं, बहुत दिन हुए आपको लोगों को बनाते हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी बेनीवाल को दे दूं या ना दे दूं? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से आवाज जानी चाहिए। वहां सचिवालय में जो सेक्रेटरी बैठे, अंडर सेक्रेटरी बैठे, उनको पता लग जाए कि कोई भी साजिश करने से पहले याद रखना कि एक ऐसा विकल्प बन रहा है जो राजस्थान की तकदीर तो बदलेगा, लेकिन राजस्थान की तकदीर और राजस्थान के नौजवानों के सपने कुचलने वालों को भी सबक सिखाने